कुछ ऐसी चीजें हुई कि जो अक्ल को हैरान कर देंगी। अभी किस किस्म का फ्रॉड हो रहा है और माजी में वो किस किस्म का फ्रॉड हो रहा था। मटकी वाले बाबा जो है वो यूट्यूबर्स ने ही नाम रखा था। कॉमन पेयर हैगा, सही है, 700 रुपए का बजरी का अगर पेड़ है, लेकिन उनके पर वगैरह जो है झड़ जाते हैं, वो झाड़ के अंदर होते हैं। 1.5 साल पहले कारोबार बहुत उरूज के ऊपर था। सीन क्या है, वही मटकी वाला सीन बॉक्सेस में कन्वर्ट हो रहा है। 5 4 मैक्सिमम 4 को 6 बच्चे 7 बच्चे, 6 बच्चे 7 बच्चे वाला पेयर तो भाई सोच ही नहीं सकते ना आप, वो अनमोल हो गया पेयर। अब उसके तो नायाब रेट हो गया, मार्केट वार्केट गई तेल लेने। अब वो पेयर 4 अंडों से ज्यादा दे ही नहीं रहा, जिसके अंदर 3 अनफर्टाइल होते हैं, 1 फर्टाइल होता है। हम सबका मकसद एक ही है, चीं टपा के डम डम, बस आप आओ तो सही। जो चीज आप देखना चाहते हो वही चीज आपको दिखाई जाती है। उर्दू में मुझसे बात कर रहा है, इंग्लिश के अल्फाज भी बीच में घुसा रहा है। ओए होए, इससे अच्छा तो कोई बंदा ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अपना अलीशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वक्तन फवक्तन हम लोग आपके लिए लेकर आते रहते हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो धोखाधड़ी और फ्रॉड वगैरह जो है मार्केट के अंदर चल रहा है, और ख़ास तौर पे नए किस्म के कुछ फ्रॉड जो है वो हमारे सामने आए हैं, जिसके अंदर जो है ख़ास तौर पे न्यू फैंसियर्स को लग रहा है बहुत बड़ा बड़ा चूना। और न्यू फैंसियर्स के साथ साथ भाई हमारे बहुत सारे जो पुराने ब्रीडर हैं उनको भी लग गया है चूना। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि यार इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं तकरीबन 1 महीने से, सही है। 1 महीने से ये समझ लें 25 से 30 अफराद हमारे ऐसे हैं, ब्रीडर हैं माशाल्लाह से, सब अपनी अपनी वर्किंग कर रहे हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जो अक्ल को हैरान कर देंगी, सही है। तो वो अकल में आ भी नहीं रही हैं, अकल को हैरान भी कर रही हैं। तो इस किस्म के जो है वो फ्रॉड्स हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा माजी में, सही है। पहले हम थोड़ी सी माजी की बात करेंगे और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि हाल में क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, सही है। अभी किस किस्म का फ्रॉड हो रहा है और माजी में वो किस किस्म का फ्रॉड हो रहा था, बस वो थोड़ा सा जो है कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि आप लोगों को पता है यार, बहुत सारे लोग हमारे थोड़े से पढ़े लिखे हैं ना, तो वो ज्यादा दिमाग इस्तेमाल कर लेते हैं, ज्यादा दिमाग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है जेब भी ज्यादा गर्म हो जाती है फिर उनकी, सही है। तो अगर भाई मैं ये कहता हूँ कि आप डॉक्टर हो, अगर फॉर एग्जांपल, या आप कुछ हो, सही है, आप साइंटिस्ट हो, तो भाई अलीशा भी इंजीनियर है, इंशाल्लाह सबकी ट्यूनिंग करेगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, सही है। मुझसे जो खौफजुदा रहते हैं लोग, वो इसीलिए खौफजुदा रहते हैं क्योंकि मैं हक बात कह देता हूँ, सच बात कह देता हूँ, क्योंकि मुझे भाई किसी किस्म का किसी से कोई सरोकार नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं माजी की। माजी में ये वाला फ्रॉड किस तरीके से होता था। माजी में ये फ्रॉड होता था इस तरीके से कि एक आपको दिखता था मटकी के मटकी वाले बाबा मिलते थे मार्केट के अंदर। वो मटकी वाले बाबा जो है वो यूट्यूबर्स ने ही नाम रखा था, सही है। वो नाम क्यों रखा था, एक नेट होता था, नेट के अंदर डाली जाती थी मटकी, और मटकी के अंदर होता था एक बजरी का पेयर या किसी भी चीज का, फिंच वगैरह का पेयर। अब उस पेड़ के साथ होते थे कुछ बच्चे, 1 2 3 4 जितनी भी क्वांटिटी हो उसकी, तो वो बच्चे होते थे। अब वो क्या होता था कि यार मैं पूरा सेटअप खत्म कर रहा हूँ और सब कुछ मटकी के अंदर डाल के लेकर आ गया, अब वो मैं सेल आउट कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, अगर बात की जाए तो भाई सबसे पहले अगर एक कॉमन पेयर हैगा, सही है, 700 रुपए का बजरी का अगर पेयर हैगा, उसके साथ अगर 4 बच्चे आ गए तो वो हो गया 2000 रुपए का, सही है। प्राइस इंक्रीज हो गया ना उसका, 2000 रुपए का हो गया पेयर। अब आपने क्या किया, आप मार्केट गए, आपने देखा हाँ यार ये तो चलता चलाता पेयर हैगा और इसके बच्चे ही बड़े हो जाएंगे, तो ये तो बच्चे इससे ज्यादा पैसे दे देंगे मुझे, सही है। 500 रुपए का पीस अगर फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा हुआ है, या 500 का नहीं भी सोचा हुआ, 400 का 300 का सोचा हुआ है, तो आपने ये सोचा कि यार पेयर मेरे पास फ्री में हो जाएगा, बच्चे जो है वो मैं सेल आउट कर दूंगा, सही है। अब आपने क्या किया, वो पेयर आप ले गए घर पे। अब आपके साथ जो हुआ फ्रॉड, तो अब आपको पता चला कि यार फ्रॉड हो कैसे गया, आपकी खुद की समझ में नहीं आया, लेकिन जब हो गया तो फिर समझ में आया कि हुआ किस तरीके से। फ्रॉड इस तरीके से हुआ कि वो जो पेयर था उसके अंदर, पहली चीज तो ये, वो पेयर जो था खराब पेयर था, सही है। उसके अंदर जो है वो मतलब ये समझ लें शॉर्ट फ्लाई था, सही है। एक पीस उसका शॉर्ट फ्लाई है, एक चर्बी में आया हुआ है, या दोनों चर्बी में आए हुए हैं, ब्रीड वो कर नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और वो जो उसके अंदर बच्चे डले हुए होते थे, वो बच्चे कैसे डले हुए होते थे, वो बच्चे नहीं होते, एक्चुअली वो होते हैं पूरे बड़े पीसेस, लेकिन उनके पर वगैरह जो है झड़ जाते हैं, वो झाड़ के अंदर होते हैं, उनके न्यू फेदर्स नहीं आ रहे होते। वो पीस आपको मिलता है मार्केट से 30 रुपए का, 50 रुपए का, अभी भी खड़े हुए आपको पता है कि बागड़ी वगैरह बेच रहे होते हैं वो। तो वो 30 50 रुपए का पीस परचेज किया, एक 700 रुपए का पेयर परचेज किया, वो भी 700 का भी नहीं क्योंकि वो खराब है, तो वो होगा 300 रुपए का पेयर। 300 400 500 रुपए की चीज आपको चिपका दी उस बंदे ने 2000 रुपए की। आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, आपका पैसा भी वेस्ट हो गया, सही है। अब आपका क्या हो गया, यार ये हॉबी बेकार है, सही है। हॉबी बेकार नहीं है सर, आपको काम करना नहीं आया।
अब आपको कैसे पता चला कि ये सारे मामलात होगा ये खराब वराब है? किसी से पूछा होगा आपने, ऐसा ही है ना? जब आपने पूछा तो फिर सामने वाले ने आपको बताया कि भाई इस तरीके से जो है आपके साथ स्कैम हो गया साहब। फिर आपकी समझ में आया कि अच्छा यार मेरे साथ तो ये स्कैम हो गया। अब आप अगर एक अकेले बंदे हैं तो ये सोचेंगे पता नहीं कितने लोगों के साथ जो है ये स्कैम हो चुका है। ये 1.5 साल पहले कारोबार बहुत उरूज के ऊपर था, लेकिन जब यूट्यूबर्स ने हमला किया, यूट्यूबर्स ने जब इन लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू करा, तो ये मामला जो है अब काफ़ी हद तक बहुत हल्का हो चुका है। अब जब ये मार्केट में हो गया हल्का मामला, तो फिर पढ़े लिखे के दिमाग के घोड़े जो है वो दौड़ने लग गए, सही है। उन्होंने बोला यार मार्केट में जब ऐसा हो रहा था तो क्यों ना अब इस चीज को सेटअप के ऊपर लेकर आया जाए अपने। तो भाई सेटअप के ऊपर आ गई वो वाली चीज है। सेटअप पे अब किस तरीके से हो रहा है, पहले वहां पर जो था वो मार्केट के अंदर खड़ा होके एक बंदा फेस टू फेस आप लोगों को जो है वो स्कैम कर रहा होता था और सबके सामने होता था वो चीज। अब वो सेटअप के ऊपर आ गई है। सेटअप के ऊपर कैसे है ये? फॉर एग्जाम्पल एक सेटअप है कॉकटेल का, सही है। कॉकटेल के सेटअप को जो है करने कोई भी यूट्यूबर गया, मैं गया या कोई भी XYZ यूट्यूबर चला गया। अब भाई वो साहब जो है अपना कॉकटेल का सेटअप दिखा रहे हैं कि भाई ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 50 जोड़े इसके लगे हुए, 10 जोड़े इसके लगे हुए, 5 जोड़े इसके लगे हुए। अच्छा, जोड़े लगे हुए इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई मसला नहीं है, जोड़े लगे हुए अच्छी बात है भाई, आपके पास जोड़े लगे हुए। अब सीन क्या है, वही मटकी वाला सीन बॉक्सेस में कन्वर्ट हो रहा है, सही है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अब बॉक्सेस खुलता है, पहला बॉक्स खुलता है, सॉरी, पहला बॉक्स खुला 4 बच्चे, दूसरा बॉक्स खुला 4 बच्चे, तीसरा बॉक्स खुला 5 बच्चे, चौथा बॉक्स खुला 3 बच्चे। 3 से लेके 5 का रेशियो चल रहा है। कितने का रेशियो चल रहा है? 3 बच्चों से लेके 5 बच्चों तक का जो है वो रेशियो चल रहा है। उसके अंदर कोई एक पेयर ऐसा नहीं दिखाया जा रहा है कि जिसके अंदर एक बच्चा हो, जिसके अंदर 2 बच्चे हों। जो भी दिखाया जा रहा है वो 5 4 5 4, मैक्सिमम 4 5, इस तरीके से बच्चे आपको दिखाए जा रहे हैं। अगर जावा की बात करें तो जावा में भी यही हो रहा है भाई। मटकी वाले बाबा यहाँ पर भी हर जगह सरगर्म है भाई। जावा में क्या दिखाया जाता है आपको? 6 बच्चे 7 बच्चे, 6 बच्चे 7 बच्चे, 6 बच्चे। अबे भाई कैसा सेटअप आप लोगों का हो गया कि आप लोगों के पास कोई एक पेयर ऐसा नहीं है कि जिसने 2 बच्चे दिए हुए हो या 3 बच्चे दिए हुए हो। अच्छा, 2 3 बच्चों के छोड़ ही दें आप, सही है। इतने स्पेशल पेयर हैं लगे हुए, चाहे वो कॉकटेल्स हैं, ये जावा हो या बजरी हो, फिंचिस हो, ऐसे स्पेशल पेयर हैं कि वो पेयर भाई 7 अंडों से कम दे ही नहीं रहा अगर जावा है। और अगर कॉकटेल है तो वो 5 अंडे 4 अंडों से कम दे ही नहीं रहा है। मतलब इस किस्म के पेड़ लगाए हुए हैं भाई। तो अब आम पब्लिक को तो नहीं पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, उस पे मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, सही है। बहुत सारे लोग धोखा भी खा चुके हैं। किस किस्म का धोखा खाया ये भी अभी आपको बताता हूँ। भाई धोखा खा चुके हैं। अब होता क्या है भाई, आप गए, आपने देखा हाँ भाई 7 8 अंडे देने वाला पेयर है भाई, आप उठाए। अब इसकी वैल्यू भी बढ़ गई, सही है। जो अगर एक पेयर फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए का है तो उसकी वर्थ 7 8 हज़ार रुपए हो गई, सही है। अगर एक 7 8 हज़ार रुपए का पेयर है वो 10 12 हज़ार रुपए का हो गया। और अगर सोने पे सुहागा, अगर उसके साथ बच्चे हैं तो बच्चों वाला पेयर तो भाई सोच ही नहीं सकते ना आप, वो अनमोल हो गया पेयर। अब उसके तो नायाब रेट हो गया, मार्केट वार्केट गई तेल लेने के लिए, वो पेयर जो है वो बस निकल गया ऊपर की साइड पे, सही है। ऐसा लग रहा है अब क्या बोले जाए, वो पेयर पता नहीं कहाँ से आया है, सही है। तो अब हो यही रहा है, ऐसे पेयर्स जो है वो दिखाए गए। अब होता ये है कि अब न्यू फैंसियर का बताता हूँ। न्यू फैंसियर मेरे पास किस तरीके से है। अली भाई फलाने से कॉकटेल खरीदा है, सही है। 4 बच्चों वाला पेयर खरीदा है मैंने, और ऐसे ऐसे जो है वो मामलात हैं, सही है। अब पता ये चल रहा है कि वो कॉकटेल का पेयर 4 बच्चों के साथ जो लेकर आया है, उसकी जो कॉकटेल का पेयर था वो दोनों मेज थे। इस चीज से आप आइडिया लगाएं, स्कैम और फ्रॉड से आप आइडिया लगाएं कि दोनों मेल्स हैंगे कॉकटेल के, सेल्फ फीड वाले 4 बच्चे हैं उसके साथ। तो वो मेल्स ने कैसे पेयरिंग कर दी भाई, कैसे अंडे वंडे दे दिए, बच्चे कहां से आ गए वो। यानी इस लेवल का फ्रॉड भाई। जावा की बड़ी कंप्लेंट्स आई, अली भाई ये 7 बच्चों वाला पेयर मैं लेकर आया हूँ फलाने बंदे से, सही है। 7 बच्चों वाला, सुनिएगा, 7 बच्चों वाला पेयर मैंने लिया हैगा। और वो 7 बच्चों वाला पेयर जब बंदा लेकर आ रहा है तो वो उसके पास अंडे नहीं दे रहे दोबारा से, बच्चे कुछ एक्सपायर हो गए कुछ बच गए, वो अंडे नहीं दे रहा है। फिर पता ये चल रहा है दोनों मेल्स हैं। 7 बच्चों वाला पेयर लेकर आया बंदा और दोनों के दोनों मेल्स हैं। एक और जावा में फ्रॉड बताऊं, अली भाई फलाने बंदे से लेकर आया, 6 बच्चे थे। अब वो पेयर 4 अंडों से ज्यादा दे ही नहीं रहा, जिसके अंदर 3 अनफर्टाइल होते हैं, एक फर्टाइल होता है। मतलब यार इस लेवल का फ्रॉड चल रहा है, इस लेवल का फ्रॉड चल रहा है। देखें हमारी अकल काम कर रही होती है
कि हाँ यार कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ, लेकिन हम डगमगाते हुए हम चले जाते हैं और फँस जाते हैं। फँसना नहीं है। अब देखें, जब आप पेड़ लेकर आ जाते हो, उसके बाद भी तो आप किसी से मशवरा करते हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई सीनियर बर्ड लवर हो, कोई भी हो, एक्स वाई ज़ेड। आप जाते हैं, आप उससे मशवरा करते हैं, जब भी आपको पता चलता है ना कि हाँ यार ये इस किस्म का जो है वो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो मैं ये बात बोलता हूँ कि बजाय खरीदने के बाद जाने के, खरीदने से पहले चले जाओ भाई। खरीदने से पहले चले जाओ और उनसे मालूमात कर लो कि भाई ये ऐसे-ऐसे फलाना-फलाना बंदा मुझे चीज़ दे रहा है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? देखो, खुले अल्फाज़ों में तो कोई आपको नहीं बताएगा कि हाँ सही है या नहीं, लेकिन दबे अल्फाज़ों में वो आपको ज़रूर मोहतात कर देगा। आपका काम है समझना, और आराम से समझ में आ जाता है जब सामने वाला कुछ ऐसी बात करता है ना कि नहीं नहीं यार ऐसा ऐसा फलाना, समझ में आ जाता है हाँ भाई नहीं लेनी ये चीज़। लेकिन बहुत सारे लोग पता है क्या, वही चीज़ ले भी लेते हैं जाके। मतलब इतने भोले किस्म के लोग हैं हमारे, मासूम से लोग हैं ना यार, भोले-भाले लोग हैं, चाहते हैं कि कुछ थोड़ी-सी इनकम हो जाए, कुछ आमदनी का जो है वो ज़रिया बन जाए। इसीलिए तो आपको घेरा जाता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई आप ही को तो घेरना है और हम सबका मकसद एक ही है, चीं टपा के डम-डम, बस आप आओ तो सही। आप जब जाते हो तो आपके साथ जो है वो कार्रवाई हो जाती है, और फिर क्या होता है कि आप बोलते हो कि यार ये हॉबी खराब है। हॉबी खराब नहीं है साहब, आपको काम करना नहीं आया। आपको काम करना नहीं आया। देखो यार, पहली चीज़ ये है कि हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम किसी से लगा-लगाया जोड़ा ले लें, हम किसी से ब्रीडर जोड़ा ले लें, हम किसी से अंडे बच्चों वाला, तो आपके ज़हन के मुताबिक ही आपके साथ खेला जाता है। जो चीज़ आप देखना चाहते हो वही चीज़ आपको दिखाई जाती है और आप जो है वो फँस जाते हो वहाँ जाके। नहीं भाई, आप पेयर लो, पेयरिंग करना सीखो भाई, पेयरिंग करना कोई मुश्किल नहीं है, मेल लो, फीमेल लो, उसको खुद जो है वो जब तक करोगे नहीं तो आएगा कैसे मेरे भाई? करो उसको, पेयर लो, उससे ब्रीड करवाओ, ताकि ना तुम्हारा टाइम, मेल फीमेल कन्फर्म करवाओ लोगों से मार्केट के अंदर, अगर कुछ खरीदो यार दिखा दो 2-3 लोगों को, पता चल जाता है यार ये मेल फीमेल है या नहीं है। तो भाई इस तरीके से पेयरिंग खुद करना सीखो। किसी और के हाथों में मत रखो सब कुछ, कि अपनी डोर जो है आपने दूसरे के हाथ में दी हुई है कि यही सब कुछ करवाएगा। कोई नहीं करवाएगा आजकल के दौर में भाई, सब बंदों को ना ये है, पैसे से मतलब है, हर बंदा अपना पैसा निकालेगा और निकल जाएगा। सही है। अब मैं स्कैम आपको बता तो रहा हूँ कि मतलब ऐसे-ऐसे पेयर दिए गए कि वो दोनों मेल्स हैं और उसके साथ बच्चे दे दिए हैं। मतलब ये सोचने वाली बात है यार। सही है। तो अब ये मटकी वाला जो फ्रॉड है ना, ये निकल के आ गया है सेटअप्स के ऊपर, चाहे वो जावा का सेटअप हो, चाहे वो कॉकटेल का सेटअप हो, चाहे वो बजरी का सेटअप हो या डव का सेटअप हो। सही है। तो ये सारी चीजें अब निकल कर आ गई हैं सेटअप्स के ऊपर। तो इन सब लोगों से, इन सारे स्कैमर्स से आप लोगों को बचना है, और पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझ ही नहीं सकेंगे। आप लोग बोलोगे नहीं यार पढ़ा लिखा है, इतनी अच्छी बात कर रहा है, इतनी साफ उर्दू में मुझसे बात कर रहा है, इंग्लिश के अल्फाज भी बीच में घुसा रहा है, ओए होए इससे अच्छा तो कोई बंदा ही नहीं है। लेकिन ये नहीं पता कि वो बंदा आपके साथ स्कैम कर रहा है। सही है, आपके साथ चालाकी कर रहा है। और आप जब दोबारा जाओगे ना उनके पास, उनकी जो आंखें होंगी यहाँ माथे पे होंगी। पहली चीज तो ये घर तक बुलाएंगे ही नहीं आपको, वहीं से कटा देंगे आपको। आप लड़ाई झगड़ा करोगे कैसे? मार्केट वो आते नहीं है। मार्केट ऐसे लोग नहीं आते भाई, ऐसे लोग सिर्फ घर पर बैठ के काम करते हैं, वो आपको मार्केट में नहीं दिखेंगे। अगर वो मार्केट आते भी हैं तो ऐसा ही चक्कर लगाया उन्होंने और उसके बाद शार्ट हो गए। माल वाल बेचने अपना मार्केट नहीं आते। जो स्कैमर्स होते हैं ना, वो कभी भी अपना बर्ड लेकर मार्केट नहीं आएगा। मैं कहता हूँ ना कि बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं, वीडियो नहीं बनवाते। क्यों नहीं बनवाते? वो फ्रॉड है, उनके दिल में चोर है। कोई बहाना बनाते हैं कि ऑफिस का मेरा मसला है, कोई बोलता है मैं टुल्ला मार के आया हूँ, कोई कुछ कह रहा होता है मेरे रिश्तेदारों का मसला है। कोई मसले मसाइल नहीं होते, ये लोग स्कैमर्स होते हैं, ये लोग फ्रॉडी होते हैं, इसीलिए ये लोग कैमरे में नहीं आते। जो फ्रॉडी नहीं है वो कैमरे में आ रहा हो, बहुत सारे तो फ्रॉडी भी कैमरे में आ जाते हैं आजकल। सही है। तो ये वाला दोस्तों हिसाब है। बस भाई मेरा मकसद ये है कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनको किसी भी किस्म का कोई धोखा ना हो, इसीलिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और इस किस्म की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी बंदे से किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है, ना ही पैसों का, ना ही बर्ड्स का। सही है। मैं फेयर बंदा हूँ, अपने काम से काम रखने वाला बंदा हूँ, इसीलिए ये बातें खुलकर कह देता हूँ। और बहुत सारे बातों को लोगों को जो है वो बुरी लग जाती हैं कि अली भाई ये आपने क्या कह दिया। यार देखो, मेरा काम है लोगों को जगाना। सही है। वो अलग बात है कि लोग नहीं जगते, मार्केट के अंदर जाएंगे वो अपनी ही करेंगे जो उनकी मस्ती मगन में चल रहे होंगे। लेकिन भाई हमारा काम था समझाना। मैंने आपको समझा दिया, अपना फर्ज मैंने कर दिया अदा भाई। सही है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ये वाली वीडियो लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।